किसी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि इंसान भले ही महंगे से महंगे लिबास खरीद ले, लेकिन अपने खराब किरदार को छुपा नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं रमाश्रय भारद्वाज। एक बहुत छोटी सी कहानी। एक राजा के सभागार में एक पुरोहित थे। उनका बहुत बड़ा सम्मान था। उनके ज्ञान की बहुत ख्याति थी। लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। राजा उनको बहुत सम्मान करता था। जब सभाघर में पुरोहित जी आते थे तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाते थे और उनको सम्मान पूर्वक प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के बाद जब तक पुरोहित जी अपने सीट पर नहीं बैठ जाते थे तब तक राजा अपने सिंहासन ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन राजा के अंदर उनके दिमाग में आया कि मैं पुरोहित जी से एक सवाल पूछता हूँ। पुरोहित जी से राजा ने सवाल पूछा कि ए पुरोहित जी, बताइए कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है या व्यवहार महत्वपूर्ण है। पुरोहित जी सुने, उनका दिमाग सन रह गया, सोचने लगे और राजा से बोले, ठीक है राजा जी, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा इसके लिए टाइम चाहिए। राजा ने बोला ठीक है। राजा ने टाइम दिए। पुरोहित जी घर जाते थे। घर जाने के बाद वो परेशान रहते थे। 2-3 दिन परेशान हुए। उसके बाद उनकी पत्नी ने सवाल किया कि आप 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत परेशान है, क्या बात है। पुरोहित जी ने बोले कि राजा जी ने मुझसे एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है। पत्नी ने पूछा कि क्या सवाल है। तो पत्नी को पुरोहित जी ने बताने के बाद पुरोहित जी राजमहल में जाते हैं। खजाने वाले घर के पास वहां से 2 सोने की मोहर निकालते हैं। वहां खजांची देख रहा है। देखने के बाद सोच रहा है, बताइए इस राजमहल में इनका कितना सम्मान है, कितना मान है, कितनी इज्जत है, फिर भी चोरी कर रहे हैं। फिर खजांची ने सोचा हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं बोला। मोहर लेकर पुरोहित जी चले गए। दूसरे दिन भी मोहर चोरी की तो उस दिन भी खजांची सोच रहा है कि हो सकता है कि भारी विपत्ति में पड़े होंगे, इसलिए चोरी कर रहे हैं। फिर उस दिन खजांची ने कुछ नहीं बोला, चले गए। फिर ऐसे लगातार जब इनका कंटिन्यूअस काम चालू हो गया, एक दिन खजांची ने सोचा कि राजा साहब को बोलना पड़ेगा। राज दरबार में गया और राजा जी से बोला, पुरोहित जी चोरी कर रहे हैं। राजा ने सुना, उसका दिमाग ऐसे सोचा। फिर अपने विश्वसनीय मंत्री को पता लगाने के लिए भेजे। मंत्री ने पता करके आया तो राजा साहब से बोला कि हाँ सच बात। फिर राजा ने सोचने लगा। तब तक सभागार में पुरोहित जी आते हैं। आने के बाद जब राजा ने देखा तो अपने सिंहासन से खड़ा नहीं हुआ। उनके तो अंदर गुस्सा भरा हुआ था। पुरोहित जी देखे कि राजा अपने सीट से नहीं खड़ा हो रहे हैं तो पुरोहित जी ने समझ लिया कि मेरा दिमाग काम कर गया है। उसके बाद पुरोहित जी जाते हैं, अपने कुर्सी पर बैठते हैं। बैठने के बाद राजा के मन में चल रहा था कि इनसे अब पूछ लूं। लास्ट में पूछ ही लिए, पुरोहित जी ये बताइए आप मोहर चोरी कर रहे हैं क्या। पुरोहित जी ने बोला कि हाँ मैंने मोहर चोरी किया है। अपने पॉकेट से निकाल कर 10 दिन चोरी किए थे, 2-2 20 मोहर थी, निकाल कर रख दिए। बोले कि लीजिए आपकी ये मोहर है। राजा साहब ने बोले कि जब हमको देना ही था तो फिर चोरी क्यों किए। पुरोहित जी ने बोला कि हाँ इसलिए किया कि जब आज मैंने दरबार में आया तो आपने अपने सिंहासन से खड़ा नहीं। क्योंकि आपने हमारे विषय में जान चुके थे, मेरे व्यवहार को जान चुके थे, मैं चोरी कर रहा हूँ, इसलिए अपने सिंहासन से आपने खड़ा नहीं हुए, मेरा सम्मान नहीं, मेरा वैल्यू नहीं दिए। इससे आप स्वयं समझ गए होंगे कि ज्ञान बड़ा है कि व्यवहार बड़ा है। ज्ञान तो मेरा आज भी उतना ही है जितना कल था, लेकिन व्यवहार अभी आपको मेरा पता चला, इसलिए मेरा आपने वैल्यू नहीं किया। यही है, मैं दोस्तों अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।